हेलो स्टूडेंट, अब आपके प्रश्नावली 3.3 जिसमें अब तीसरी विधि का नंबर है विलोपन विधि। हमने दो विधियां पढ़ी, ग्राफीय विधि, प्रतिस्थापन विधि। तीसरी विधि विलोपन विधि से कैसे समीकरण हल करने। तो समीकरण उसी टाइप के हैं, बस इसमें विधि चेंज हो रही है। विलोपन विधि मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूं, अब एक बार फिर से बता रहा हूं विलोपन विधि। और यहां हम एक विधि और एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि ये आपकी सिलेबस में हट चुकी है, लेकिन यदि जो बच्चे आगे मैथ लेंगे या जिनको आगे मैथ के साथ में जाना है तो उस जगह ये विधि थोड़ी काम आएगी। तो मैं बता देता हूं, बाकी आपको जरूरी नहीं है कि आप इसका यूज करें। आपको कहीं हल भी करना हो कोई, तो सबसे सरल तरीका जो वज्र गुणन विधि से हल करने में आएगा। तो देखें कैसे हल होगा, क्या है ये एक इक्वेशन दे रखा है। पहले सवाल का तीसरा उठाया है मैंने। पहले क्वेश्चन में 5-6 सवाल हैं ऐसे ही कुछ, और जिनको अपन को विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि आपको अच्छी लगती है ऐसा पूछा गया है। हम इनमें प्रतिस्थापन सीख ली, अब विलोपन देख लेते हैं क्या है, कैसे करेंगे। तो पहले विलोपन की बात करें तो यहाँ पहले तो एक समीकरण तो ऐसा बना हुआ, एक समीकरण ऐसा, तो दोनों को सेम ही समीकरण बनाओ। क्या सिस्टम है, मतलब x बाई एक तरफ आने चाहिए और जो चर राशि है वो एक तरफ होनी चाहिए। तो इनको कैसे सेट करेंगे आप देखो। तो यहां से इसको मैं ऐसे लिखा जा सकता है 3x माइनस 5y बराबर 4, जो माइनस का 4 था उधर ले गया। इधर देखें 9x, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, ये 2y को इधर ले आए और बराबर 7। ये हो गया हमारे पास दो समीकरण। अब इसमें विलोपन विधि मैंने बताया कि आपको किसी एक गुणांक को बराबर करना है, चाहे तो x का गुणांक बराबर करें या फिर y का गुणांक बराबर करें, ताकि उसका विलोप किया जा सके। इसीलिए इसको विलोपन विधि कहते हैं। तो देखो y का गुणांक 5 है, यहां पे 2 है, क्या ये दोनों बराबर किए जा सकते हैं एक स्थिति में? तो ऊपर तो 2 का गुणा करें और नीचे 5 का मतलब दोनों में गुणा करना पड़ेगा हमें, तब जाके ये 10-10 बाई बनेगा। x की तरफ नजर करें तो यहाँ 3x है, यहाँ 9x है। यदि ऊपर 3 का गुणा कर देंगे तो ये 9x बन जाएगा। तो बस इसी को इंतजार करते हैं, हम एक में गुणा करना पड़ रहा है हमें। तो x और y दोनों में से किसी एक को करना है बराबर। ऐसा नहीं है y को ही करें, ऐसा नहीं है कि x को ही करें, किसी भी एक को कर लें। तो इस समीकरण में 3 का गुणा कर रहा हूं, तो देखो जरा, जैसे ही 3 का गुणा किया तो 3 तिया 9x माइनस 3 पंजे 15y बराबर 4 तिया 12। अब ये जो समीकरण बन गए थे हमारे, ये समीकरण 1, ये समीकरण 2, 1 2 में गुणा किया तो ये समीकरण बन गया तीसरा। अब समीकरण 2 और 3 को हल करेंगे बस। तो हल कैसे करेंगे, 9x में से 9x घटाना है, तो ये कैसे 0 बनेगा जब घटाऊंगा। यहां घटा दिया, माइनस का प्लस और ये प्लस का माइनस, ये कट गया। प्लस के 15 में से 2 गए तो 13y, प्लस का 15 माइनस का 2 है तो 13y बचे। या माइनस का तो 12 है और प्लस का 7 है, 12 में से 7 गए तो माइनस का 5। y की जो वैल्यू आएगी माइनस का 5/13, ऐसी कुछ वैल्यू आएगी। जरूरी नहीं है हमेशा ही कुछ कटे हर बार, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ऐसा मान आ गया y का। अब y का मान समीकरण नंबर 1, 2 कहीं भी किसी में भी रख दो। तो y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या कहता है, 3x माइनस 5y बराबर 4। तो 3x माइनस 5 गुणा y बराबर है माइनस का 5/13 बराबर 4। तो माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 25/13 बराबर 4। इसको इधर ले जाते हैं, संख्या है ये, तो 4 माइनस 25/13, तो 13 चौके 52, 52 में से 25 जाएंगे
तो 27 बचेंगे, 27/13, तो 3x बराबर हो गया 27/13। तो x बराबर 3 का भाग और लग जाएगा, 3 का भाग लगेगा 9 बार कटेगा, x का मान आया 9/13। x की वैल्यू 9/13 आई, y की वैल्यू -5/13 आई। ये x और y के मान निकालना ही काम है मुख्य। बाकी विधि चाहे विलोपन लगाओ, चाहे प्रतिस्थापन लगाओ, चाहे ग्राफीय लगाओ, कुछ भी। मैं जो विधि बताने की कोशिश कर रहा हूं ये विलोपन विधि का तरीका है करने का। इन सब जगह हाइफन वाला चिन्ह और लगाना, जब भी इसको हाइफन बोलते हैं, ठीक है। अब एक विधि इसकी वज्र गुणन विधि और देखें, ये कैसी विधि है, तो इसका भी हिसाब किताब देख लो। इसमें जो विधि है हमें इस रूप में समीकरण होना चाहिए, ax1 by1 a1x b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x b2y प्लस c2 बराबर 0। इस रूप में होने चाहिए समीकरण। इनको इस रूप में लिखें। पहला समीकरण 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0, इसको लिखें 9x, इन सब संख्याओं को इधर ले लिया, माइनस का 2y माइनस का 7 बराबर 0, ये सब संख्या इधर ले ली। ये समीकरण नंबर हमारा पहला है, दरअसल ये समीकरण नंबर 2 है। अब वज्र गुणन विधि सीखें कि वज्र गुणन विधि से कैसे हल करते हैं। तो जहां x है या y है, तो सबसे पहले x लिखेंगे बटे, x के बटे, जिसके नीचे बटे लिख रहा हूं मैं x के बटे, तो x वाली संख्याओं को छुपा लेंगे। वज्र गुणन नाम से दिख रहा है तो मतलब इसमें ऐसे क्रॉस यूं गुणा करना है। y वाली संख्या, इधर वाली जो गुणांक है इसका b1 का c2 से गुणा करना है। तो b1 क्या है -5, c2 क्या है -7, तो 7 बन गए 35, माइनस माइनस प्लस बन गया 35। फॉर्मूले में है माइनस, b1c2 माइनस c1b2, ये फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है इसका, जो मैं बता रहा हूं आपको। ऐसा लिखते हैं x वज्र गुणन विधि में हल करते हैं x बटे ये b1c2 माइनस c1b2 बराबर y बटे, y के बटे करूंगा तो y को छुपा लेंगे, c1a2 माइनस a1c2 बराबर, आपको वहां थोड़ा छोटा लग रहा होगा, दोबारा से मिटा के लिखता हूं एक बार इसको, और ये पहले फॉर्मूला लिख देता हूं, जब ज्यादा अच्छे से समझ लगेगा और आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। देखो शुरुआत में थोड़ी कठिन लगेगी चीजें कि क्या कर रहे हैं, x बटे, तो x के मान को छुपा लेते हैं v1c2, तो v1 और c2 का गुणा करना है, माइनस c1b2 बराबर y बटे, तो y के मान छुपा लेंगे y के बटे, तो c1a2, ध्यान रखना है a1c2 नहीं कर देना पहले, क्योंकि x के बाद या y लिया था, इसका गुणा किया था अपन ने, फिर इधर अब यहां ले रहे हैं तो पहले इसका गुणा c1a2 माइनस a1b2 a1c2। अब आप सोचोगे इसमें गुणा कर दिया गलत हो जाएगा, क्योंकि y के मान तो हम ले ही नहीं सकते ना, y बटे लिख रहे हैं a1c2 बराबर 1/1 मतलब चर c1 वाले, तो अब ये मान छुपा लेंगे। c के बाद नंबर किसका आएगा, a1b2 माइनस b1a2। अब इसमें कंफ्यूजन का सीन ज्यादा है, इसलिए टीचर्स लोग कम बताते हैं इस विधि को, लेकिन यदि आपको ये समझ में बैठती है तो सबसे आसान तरीका है इसको हल करने का। अब जरा मैं इन समीकरणों को लिख रहा हूं फिर से, तो देखो 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0, 9x माइनस 2y माइनस 7 बराबर 0, ये है इस रूप में लिखे हुए हैं। ठीक है, x बटे, तो x के मान छुपा लिए, -5 माइनस 7 35 प्लस का माइनस फॉर्मूले में है c1b2, तो ये c1 और b2, c1 ये है b2 ये है, -4 -2
प्लस का 8, तो यही रहेगा। यदि माइनस का आता तो इस माइनस को प्लस बना देता, बराबर y बटे y रख लिया, -4 गुणा 9 -36, माइनस 7 गुणा 3 माइनस का 21, लेकिन माइनस पहले से लग रहा है, एक प्लस का 21 बराबर 1 बटे, तो ये छुपाए 3 का -2 से माइनस का 6, माइनस फॉर्मूले में है, -5 गुणा 9 एक प्लस का 45। अब देखो अपने आप ये हल यहां से अपने आप दिख जाएगा। अगली लाइन लिखनी है हमें, x बटे 35 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे, तो 35 में से 8 27, y बटे 36 में से 21 जाएंगे तो कितने बचेंगे भाई, माइनस का 15 और 21 36 होते हैं, बराबर 1 बटे 45 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 39, यही आएगा। अब आप देखोगे 3 से कट रहा है शायद ये पूरा, 3 नाम 27, 3 पंजे 15, 13 3 39, 3 का भाग यहां जा रहा है, 3 का भाग यहां जा रहा है, 3 का भाग यहां जा रहा है। तो अब जरा मान देखें इसको कैसे निकलते हैं। हमने कितना लिखा है, ये तो इक्वेशन है, एक लाइन तो ये लिखी है, दूसरी लाइन ये लिख रही है, तीसरी लाइन में आंसर x का मान x बटे 9 बराबर 1 बटे 13, भाई को इसको भूलो क्योंकि मुझे x के बराबर संख्या चाहिए, x बटे 9 बराबर 1 बटे 13, अर्थात x बराबर 9 बटे 13। ये कैसे आया एक बार मैं आपको बता रहा हूं कैसे समझ रहे, x बटे 9 बराबर 1 बटे 13, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो मैं 13x बराबर 9, तो x बराबर 9 बटे 13 को एक बार इसके साथ गुणा किया और फिर वापस भाग में ले गया, बेवकूफ वाली गलती है, बेवकूफ वाली। सीधा सा हिसाब किताब, इस 9 को यहां कर दो, x बराबर 9 बटे 13, तो वही काम कर रहा हूं, ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको, ऐसे किया है। सेम ऐसे y के साथ, y बटे -5, तो -5 ऊपर रख दो, y बराबर -5 बटे 13, ये लो साहब, सेम मान आ रहे हैं जो इसमें आ रहे होंगे, मान कभी गलत आ ही नहीं सकते। तो वज्रगुणन विधि केवल यहां से स्टार्ट की है, इतने से में आंसर आ गया, पर आपको जो मेन चीज है वो ये सीखनी है, ये आपके सिलेबस में हटा दी गई है, पेपर में नहीं आएगा, लेकिन आप इसका यूज कर सकते हो यदि चाहो, जहां हमें तुरंत मान निकालने हैं और ज्ञात करना है तो आसानी से ज्ञात किया सकते हैं, बताने का मेरा फर्ज है। बाकी आपके बुक में नहीं है तो मैं आगे के सवाल जो भी है वो विलोपन विधि से करूंगा, ठीक है। ऐसे समीकरण जितने भी आएंगे आप इस हिसाब से हल कर सकते हैं। अब हमने सारी की सारी विधियां पढ़ ली, ये वज्रगुणन विधि जो ये चौथी, इससे 1-2 सवाल और बता दूंगा ताकि थोड़ा सा आपके और हिसाब किताब में आ जाए। बाकी विलोपन विधि ज्यादा सरल है, आपको थोड़ा सा लंबा लग रहा है बस ये करने में, बाकी सरल पड़ती है करने में, तो आप ये यूज कर सकते हैं। अब उत्तर, तो तीसरे का पहला कुछ, दूसरे का, तीसरा नहीं दूसरा है, 2 ही प्रकार सवाल, ऊपर वाले जो फर्स्ट के जो दे रखे हैं वो आपको खुद करने, उनमें से ज्यादा वो कठिन नहीं है। फर्स्ट का तीसरा मैंने आपको एक सवाल बता दिया, ऐसे समीकरण अपन ने खूब हल किए हैं तो आसानी से। जो दूसरे के क्वेश्चन से इसमें 4-5 जिनको वर्ड प्रॉब्लम बोलते हैं, ये वाले सवाल हैं आपके काम के, इनमें थोड़े से अच्छे सवाल हैं, तो मैं चाहता हूं ये सारे के सारे आपको कराए जाए, ढंग से समझें आप इनको। तो इनमें क्या है, पहले तो समीकरण युग्म बनाना है और फिर इसको विलोपन विधि से हल करना, ऐसा बोला गया है। बाकी नहीं बोला जाए तो जो आपको सरल लगे विधि आप उसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम समझें 3.2 में भी ऐसा सवाल किया था, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है, और यदि हर में 1 जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है। भिन्न ज्ञात कीजिए। सेम सवाल हमने उस टाइप का किया है, तो देखें इसका क्या हल है। माना भिन्न, जब भिन्न मान रहे हैं तो वो कैसे मानी जाएगी, x/y, भिन्न हमारी x/y है।
तो प्रश्नानुसार, प्रश्न के हिसाब से क्या क्या कंडीशन दी गई है? प्रश्न के हिसाब से दी गई है यदि अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें, इसका मतलब x में एक जोड़ दो, y में से एक घटा दो, तो भिन्न एक में बदल जाती है, मतलब एक भिन्न बन गया, एक हो गई भिन्न। तो अब ये बन गई, तो अब इसमें हमें तो ऐसा समीकरण जरूरत नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो भाई, x प्लस 1 बराबर y माइनस 1, y को इधर ले लो, x माइनस वाई, संख्या को उधर भेज दो माइनस का 2, एक माइनस का तो पहले से पड़ा था, ये इधर जाएगा तो ये भी माइनस का बन जाएगा, ये -2 बन गया और समीकरण नंबर 1 बन गया। दूसरी क्या कंडीशन दे रखी है, यदि हर में एक जोड़ दें तो वे 1/2, हर में, केवल हर में एक जोड़ना है, इसका मतलब अंश तो ऐसा कैसा है, और हर में एक जोड़ दिया तो ये 1/2 बन गई। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हमें प्रश्नानुसार ये बनाई मैंने भिन्न। दूसरे में क्या बोला था, यदि हर में एक जोड़ दें, तो ये ऊपर अंश है, ये हर है, ये अंश है, ये हर है, हर में एक जोड़ दिया, अंश में कुछ नहीं किया, तो भिन्न 1/2 बन गई, 1/2 लिख दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का x से 2x, 1 का y प्लस 1 से तो y प्लस 1, तो 2x माइनस वाई बराबर 1। ये समीकरण नंबर आपका 2 बन गया साहब। अब इन दोनों समीकरणों को हल करना, यहां लिख लो नीचे 2x माइनस वाई बराबर 1, ये समीकरण नंबर 2 था। तो देखो माइनस बाई ऊपर दिख रहा है, माइनस बाई यहां दिख रहा है, ये साफ है, घटाने पर कट जाएगा, घटाने पर ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये कट गया, माइनस के 2x में से x गया तो माइनस का x, ये माइनस का 2 है, ये माइनस का 1 है, तो ये माइनस का 3, x की वैल्यू हो गई 3। जब x 3 है तो x का मान समीकरण नंबर 1 या 2 में कहीं रख दो, तो यहां रख दें या इसमें रख दें, x का मान 2 में रख दो, हटाओ, 2 गुणा 3 माइनस वाई बराबर 1, तो 6 माइनस वाई बराबर 1, माइनस वाई बराबर 1 माइनस 6, तो वाई बराबर 5, 1 माइनस 6 माइनस का 5, माइनस माइनस खत्म हो जाएंगे, तो ये तो x आया, ये y आया, x और y आ गए, तो इसका मतलब जो भिन्न है हमारी वो क्या हो गई, 3/5। यही भिन्न हमें ज्ञात करनी थी। बोलो बात समझ बैठी? ये आपका सवाल नंबर पहला हुआ, दूसरे का पहला उतार। इसका दूसरा सवाल आयु वाला हमने उसमें भी किया था 3.2 में, यहां भी देख लो। अब इससे आपके आयु वाला प्रैक्टिस हो जाएगी सवाल करने की। कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, 5 साल पहले 3 गुनी थी। 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी रह जाएगी, 10 वर्ष बाद दुगुनी रह जाएगी। तो नूरी और सोनू की आयु कितनी है? तो सीधी सी बात है, वर्तमान आयु मानेंगे हम। माना वर्तमान आयु किस किस की? नूरी है एक तरफ, तो एक सोनू है, तो नूरी माना हमने x वर्ष है, तो सोनू y वर्ष का हो गया भाई। ठीक है, ये वर्तमान आयु अब कितनी उम्र की है ये बात। लेकिन इसमें बोला था 5 वर्ष पूर्व, तो हम 5 साल पहले की बात करेंगे। तो 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पहले क्या स्थिति रही होगी? तो 5 साल पहले जब आज इतने इतने किए, तो इसका मतलब पहले तो 5-5 घटाओ दोनों में से, बाद की बात तो बाद में करेंगे हम। पहला काम तो 5-5 साल घटाना है कि 5 साल पहले इनकी आयु ये रही होगी। अब इन आयु में संबंध क्या है आपस में? तो ऐसा बोला है, नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, ये 3 गुनी थी ये। यदि हम इनको बराबर करेंगे तो इसमें 3 का गुणा करना पड़ेगा, तो x माइनस 5 बराबर 3y माइनस 5।
इसको जरा हल करो पहले। तो x माइनस 5 3y माइनस 15, 3 का अंदर गुणा कर दिया तो x माइनस 3y, 3y उधर ले लिया, संख्या उधर, माइनस 5 उधर जाएगी तो प्लस की 5 बराबर माइनस का 10। ये समीकरण नंबर 1 बनाया हमने ऐसे 5 वर्ष पूर्व। एक कंडीशन और दे रखी है, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की दुगनी रह जाएगी। तो अब 10 वर्ष बाद की कंडीशन देखते हैं। 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद क्या होगा? 10 वर्ष बाद तो पहले तो इनकी आयु बनाए, ये x प्लस 10 और ये y प्लस 10। 10 जब आज x y की है तो 10 साल, इसमें 10 जुड़ जाएंगे, इसमें 10 जुड़ जाएंगे। अब इनमें संबंध क्या है कि 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की दुगनी रह जाएगी। तो ये दुगनी है नूरी, हमें बराबर करना है तो इसमें 2 का गुणा करेंगे। बस इस बात को ही समझना है, जो दुगना बोला गया है ये दुगना बोला है तो बराबर हमें करना है, इसमें 2 का गुणा करेंगे तब जाके बराबर होगा। तो फिर x प्लस 10 बराबर 2 y प्लस 10, तो x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 20। इस 2y को उधर ले जाते हैं, x माइनस 2y, 10 को उधर ले जाते हैं 10, ये समीकरण नंबर 2। 20 में से 10 गए तो 10 बचेंगे, इसलिए एक समीकरण ये प्राप्त हुआ, दूसरा समीकरण ये प्राप्त हुआ। बस अब इन दोनों समीकरणों को हमें केवल हल करना है और खेल खत्म। तो हल कैसे करेंगे? हल करने के लिए जगह और बनाते हैं, इधर इसको मिटा देता हूं सवाल को, क्योंकि ये तो हो चुका था। तो मेरे पास जो समीकरण आई है, ये एक समीकरण तो ये आई है x माइनस 3y बराबर माइनस का 10। दूसरी समीकरण आई है x माइनस का 2y बराबर 10। ठीक है, ये 2 समीकरण प्राप्त हुई हैं। हमें दोनों को हल करना है। विलोपन विधि लगाते हैं, सबसे सरल विधि। विलोपन में क्या है, x x है, आसानी से कट जाएगा यदि मैं इनको घटाऊंगा तो घटाया, माइनस बदल गया, ये माइनस वाला प्लस में बदल गया, ये माइनस का हो गया, ये आपस में कट गए। -3 में से प्लस के 2 जाएंगे, माइनस का y, और -10 और -10 माइनस का 20, y का वैल्यू आया 20। एक तो y की वैल्यू प्राप्त हो गई। y का मान समीकरण 1 या 2 में किसी में रख दो। तो y का मान समीकरण नंबर 1 में रख दें, तो x माइनस 3y बराबर माइनस का 10। तो y x माइनस 3 इंटू 20 बराबर माइनस का 10। तो x बराबर 20 दिया 60, उधर जाएंगे तो ये प्लस के 60, तो x बराबर 50, क्योंकि 10 तो माइनस हो जाएंगे, क्योंकि ये 10 तो माइनस के हैं। 20 दिया 60 माइनस का है, उधर गया तो प्लस हो जाएगा, तो x की वैल्यू 50। इसका मतलब नूरी की आयु तो 50 साल, सोनू की आयु 20 साल। अब जरा इसको हम देखते हैं सही है या नहीं। तो 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पहले, तो 5 इसमें से घटाएं 45, 5 इसमें से घटाएं 15, 15 30 45, तिगुनी थी, ये कह रही है इसकी देखो नूरी की आयु सोनू की आयु की तिगुनी थी, तो तिगुनी बैठ रही है। अब कह रहा है 10 वर्ष बाद, इसके 10 60, इसमें 10 30, दुगनी रह जाएगी, 30 दूनी 60, दुगनी रह गई। इसका मतलब ये हमारी दोनों आयु बिल्कुल सही है। उतार। इस टाइप के सवाल आपके बहुत काम के, इनमें अच्छे से समझ के आप, मैं इसलिए सारे क्वेश्चन करा रहा हूं, एक से एक बढ़िया सवाल है। उतार। ये देखें दूसरे का तीसरा सवाल, स्टार लगाते हैं, एकदम बढ़िया सवाल, इस टाइप के सवाल को बताते हैं। ऐसा एक उदाहरण भी है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना इस संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है।
संख्या ज्ञात कीजिए। पहले तो सवाल पढ़ने से पता नहीं चल पाता कि क्या रहा है, तो हम बनाएंगे क्या, है ना। क्योंकि लैंग्वेज ही बड़ी अटपटी। इस संख्या का 9 गुना इस संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या के 2 गुना, इसका क्या मतलब है। तो हम एक बार एक एक अक्षर को आराम आराम से पढ़ के, पहली बात तो इसमें 2 अंकों की संख्या बोलिए, वो कैसे मानते हैं। तो माना 2 अंकों की संख्या बराबर। अब आप 2 अंकों की संख्या है तो आप ऐसे नहीं करते 2 अंक तो आप 23, 53, 27, 54 ऐसी होती है 2 अंकों की संख्या, तो हम इसको x और y मान लेते हैं ऐसा। जबकि ऐसा नहीं है, बस यही गड़बड़ी हो जाती है। जब भी 2 अंकों की संख्या बोला जाएगा तो पता है 23 कैसे बनी है, ये बनी है 20 + 3। 53 कैसे बनी है, 50 + 3। 27 कैसे बनी है, 20 + 7। 54 कैसे बनी है, 50 + 4। ऐसे करके 54 आए। बात समझ में आ रही है। तो जब भी 2 अंकों की संख्या बात हो, क्योंकि ये इकाई अंक है और ये दहाई का अंक है, ऐसे लिखने से तो इन दोनों का गुणा हो रहा है। एक्चुअल में जब 2 अंकों की संख्या मानी जाएगी उसको लिखेंगे 10x + y, क्योंकि जो दहाई का अंक है वो 10 के गुणज में होता है, इकाई का अंक सिंगल होता है, इसलिए 10x लिखते हैं। जैसे दहाई का अंक है ये 23, तो 2 है, ये 2 नहीं है, ये 20 है। पहले 20 है, फिर उसमें 3 और ऐड कर दिया तब, तो 2 है, मतलब दहाई के अंक में है। तो जो 10 के गुणज है, ये 20 है तो 10 दूनी 20, 50 है 10 पंजे 50, सारे के सारे जो भी दहाई का अंक है वो 10 के गुणज में होंगे। बस इतनी सी बात है। यदि ये 3 अंकों की संख्या पूछी जाती, आपसे कहा जाता 3 अंकों की संख्या, तो हमें पता है सैकड़ा, एक वर्ड आता था सैकड़ा, तो फिर ऐसे माना जाता 100x + 10y + z, क्योंकि दहाई का अंक 10 के गुणज में और जो सैकड़े वाला अंक होगा वो 100 के गुणज में होगा, ऐसे मानना पड़ेगा। बस यही एक बात समझने की है, फिर बाकी के आप आराम से सवाल बना सकते हो, कुछ भी कठिन नहीं। तो माना 2 अंकों की संख्या 10x + y है। अब देखें, अंकों का योग 9 है, पहला समीकरण। तो अंक, अब अंक आप समझोगे एक 10x अंक है, एक y है। अरे 10x अंक नहीं है, अंक तो x ही है, अंक तो x ही है, 10x कोई अंक नहीं है। ये मान लो मैंने अभी बताया था आपको 43 है, अंक तो 4 है और 3 है। 40 कोई अंक थोड़ी ना है, इसमें 40 अंक है नहीं, लेकिन 40 + 3 से बना 43 है। 40 अंक नहीं है इसमें, अंक तो 4 और 3 ही है, तो अंक तो यहां x और y है, तो अंकों का योग 9 है, ऐसा बोला है। अंकों का योग क्या बोला है, 9 है, 9 है। तो इससे कैसे बनेगा, x + y = 9, ये समीकरण नंबर 1 बन गया। ऐसा दिया गया अंकों का योग 9 है, तो अंक तो x और y है, ऐड कर दिया 9। दूसरी क्या, इस संख्या का 9 गुना, अब समझना जरा, इस संख्या, ये संख्या जो मानी है इसका 9 गुना, अब समझना, यहां 10x + y का 9 गुना, ये 9 से गुणा कर दिया, 9 गुना बोला है उसने, तो इसका 9 गुना कर दिया। और आयु वाले में तो उधर गुणा कर रहे हैं साहब, दूसरे इसमें इसी में गुणा क्यों कर रहे हैं। अब समझना कहा क्या गया है कि इस संख्या का 9 गुना, तो इस संख्या का 9 गुना बोला है तो मुझे 9 से गुणा करना पड़ेगा ना इस संख्या में। तो इस संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, अरे भैया इस संख्या के अंकों को पलट दें, 43 को हम पलट दें 34 बन जाएगा, तो इसको अंकों को पलटेंगे तो क्या बनेगा, 10y + x, y इधर कर दिया और x उधर कर दिया, तो ये सब बन गई संख्या। इस संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का दुगुना है, इसका मतलब इसमें 2 का गुणा कर दें, इसमें 9 का गुणा कर दिया, दोनों बराबर हैं, ऐसा बोला जा रहा है। अब फिर से देखो,
इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, अंकों को पलट दिया, संख्या का दुगुना है, इसमें 2 का गुणा कर दिया, ये है। यहां से दूसरा समीकरण निकल के आएगा। ठीक है, बोलो बात समझ बैठ रही है। अब निकलते हैं। 9 धाई 90x प्लस 9y 10 दूनी 20y प्लस 2x। x y को सबको इधर इधर ले लो। यहां प्रतिस्थापन विधि आसानी से लगेगी क्योंकि इसमें संख्या नहीं है कोई, x की वैल्यू आ जाएगी डायरेक्ट ही निकल के। ठीक है, कैसे आएगी जरा एक बार देख लेते हैं। तो यहां से इधर ले लो साहब, 90x माइनस का 2x। ठीक है, और या फिर ऐसा करो, इसको भी यहीं ले लो, प्लस का 9y माइनस का 20y। यहां कुछ नहीं बचा, बराबर 0 लिख देते हैं, क्या दिक्कत है। इस y को भी इधर ले लिया, 9x को भी इधर ले लिया। तो जरा यहां देखें, 90 में से 2 गए तो 88x बचेंगे भैया, माइनस के 20 में से 9 गए तो माइनस के 11y बचेंगे, बराबर हो जाएगा 0। आप देखोगे इसमें 11 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, सब में पूरे में 11 का भाग जा रहा है। तो 11 8 88 8x माइनस y बराबर 0। ये समीकरण नंबर बना है दूसरा। पहला तो ये रहा, दूसरा ये रहा। इन दोनों समीकरणों ले लो ऊपर, इनको हल करना है हमें। एक तो ये है x प्लस वाई बराबर 9, दूसरा है 8x माइनस वाई बराबर 0। विलोपन विधि लगाएंगे, आसानी से कट जाएगा। एक प्लस है एक माइनस है, ये कैसे कटेगा, जोड़ने पर। ध्यान रखो, जब इनको हम जोड़ देंगे तो कट जाएंगे, और जोड़ने पर कोई भी चिन्ह में परिवर्तन नहीं होता, घटाने पर चिन्ह में परिवर्तन होता है। तो जब मैं जोड़ रहा हूं तो ये कट गए प्लस माइनस के, 8x और x ये तो हो गए 9x, 9 और 0 ये हो गया 9, x का मान 9 से 9 कट गया, 1 x तो 1 आ गया। x का मान 1 है और x प्लस वाई बराबर 9 है, तो y का मान अपने आप 8 आ जाएगा। कैसे आया, हम यहां बोला है अंकों का योग 9 है, ऐसा बोला है। तो उनमें से एक अंक पता चल गया मुझे 1, तो दूसरा दोनों का जोड़ 9 बैठना चाहिए, तो 8 ही होगा जब भी 9 बैठेगा। x और y आ गए 1 और 8। तो संख्या क्या बनी, अब यहां से आंसर लिखे। तो संख्या क्या है हमारी, संख्या पूछिए। संख्या है 10x प्लस वाई, ये मानी थी। तो x वाली जगह तो 10 गुणा 1 प्लस 8, तो 10 8 18। तो जो अपनी संख्या है वो है 18। अब जरा इसको देखें सिद्ध करके, क्या ये सही है। अंकों का योग 9 है, 8 और 1 9, सही है। इस संख्या का 9 गुना 18 का 9 गुना 18 नम्मा 162। इस संख्या का 9 गुना इस संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, इस संख्या के अंकों को पलट देंगे तो क्या बन जाएगा 81। ये तो 18 है, अंकों को पलट दिया तो बन गया 81 से बनी संख्या का दुगुना है, का 2 गुना कर दूं तो 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16 162। दोनों बराबर आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। इसका मतलब ये हमारा मान बिल्कुल सही है। ऐसे हम मान चेक भी कर सकते हैं। बोलो बात समझ बैठी है ना। ये सवाल उतारें, अच्छा सवाल था। तीसरा क्वेश्चन, मीना ने 2000 रुपए निकलवाने के लिए बैंक गई। मीना, उसने खजांची से 50 रुपए और 100 रुपए के नोट देने को कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए हो, तो ज्ञात कीजिए कितने 50 के थे, कितने 100 के। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, हमने बैट और बल्ले वाला जैसा किया है, सेम डिट्टो वही है। तो हम कैसे स्टार्ट करें, क्या लिखें, तो यार देखो, माना 50 रुपए के नोट, दो प्रकार के नोट हैं, एक तो 50 रुपए के नोट, एक है 100 रुपए के नोट। हमने मान ली ये तो x है भाई और ये y है, दोनों संख्या लिखिए, नंबर।
तो पहला समीकरण, मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, मतलब नोटों की संख्या कुल 25 है। तो प्रश्नानुसार x प्लस वाई बराबर 25, एक समीकरण तो ये बन गया सीधा सा। दूसरा, कुल रुपए कितने हैं ये, तो कुल रुपए तो 2000 है, तो इसका मतलब 50 के नोट कितने x, तो 50x, रुपए कितने बनेंगे इनके 50, तो x से गुणा कर देंगे। मान लो 50 के नोट है मेरे पास 10, मान लो, तो 10 का गुणा कर दें 50 में, तो कितने रुपए बन जाएंगे 500। और ऐसे y के नोट है मान लो मेरे पास 30, तो 30 और ये कितने हो जाएंगे 3000, 100 के 30 नोट है, तो 3000 ये हो गए, 500 ये हो गए, 3500 रुपए हो गए। ऐसे तो निकालेंगे, हमारे पास तो 2000 है। तो देखें 50x तो ये और 100 ये मिलके टोटल रुपए बन रहे हैं 2000। बस ये समीकरण नंबर 2 है, हल करना है बस। हल करने के लिए आप ये देखें, इसमें 50 का पूरे में भाग जा रहा है, तो पहले भाग दे गए, एक बार सरल कर लेते हैं। 50 का भाग दे रहा हूं x, 50 दूनी 100 और 50 चौके 240, ये समीकरण नंबर 3 बन गया। 3 और पहले को लिख लो संग संग, ये लिख लिया। हल करेंगे, जरा बताओ क्या करना चाहिए हमें, ये कट जाए घटाने पर, यहां घटाऊंगा या माइनस या माइनस, ये आपस में कट जाएंगे। 2y में से 1y जाए तो ये y, 40 में से 25 गए तो 15, तो y तो है 15, मतलब 100 के तो नोट निकाले 15, दोनों कितने मिलके हैं 25। जब ये 15 तो x कितने आएंगे भैया 10, क्योंकि 15 और 10 ही तो 25 होते हैं। या y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर ऐसे लिख दो भले, बात बराबर है। तो x बराबर तो आ गया 10, y बराबर आ गया 15। क्या इसको चेक करके देखें, 15 गुणा 100 करेंगे तो 1500, 10 गुणा 50 करेंगे तो 500, 1500 और 500 2000, 2000 ही निकाले उसने। ठीक है, ये आपका चौथा सवाल, सरल ही है, उतार। हाँ, ये आपकी 3.3 का अंतिम सवाल दूसरे का, कि किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है, एक निश्चित किराया है। यदि 3 दिन तक कोई बंदा पुस्तक ले जाता है तो उसका फिक्स किराया है, चाहे वो 1 दिन पड़े, चाहे 2 दिन पड़े, चाहे 3 दिन पड़े, 3 दिन तक का तो फिक्स किराया है, वो इतने रुपए लगेंगे। उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का एक अलग किराया है। यदि उसके बाद कोई रखना चाहेगा तो पर डे चार्ज अलग है। 4 दिन हो गए, 1 दिन का और ऐड हो गया, 5 दिन हो गए और ऐड हो गया 1 दिन का, 6 दिन हो गए और ऐड हो गया, ऐसे। तो सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किए, सुशी ने 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपए अदा किए। तो नियत किराया और अतिरिक्त दिन का किराया वो ज्ञात करना है। तो सिंपल सा हिसाब किताब क्या करेंगे, माना 3 दिनों का जो नियत किराया है वो x रुपए है, और अतिरिक्त दिन का किराया y रुपए है। ठीक है, तो अब प्रश्नानुसार, प्रश्न क्या कहता है भाई, प्रश्न ये कहता है कि 7 दिनों तक सरिता ने किराया बुक रखने के लिए 27 रुपए दिए। कितने दिन तक, 7 दिन तक। इसका मतलब x रुपए तो उसके फिक्स हैं 3 दिन के, 3 दिन तो इस x में चले गए। अब 7 में से 3 गए तो कितने बचे, यहां पे अपन लिख देते हैं एक बार प्रश्नानुसार, 7 दिन का किराया बराबर कितना था 27 रुपए। तो इसको समीकरण बना रहे हैं अपन, x प्लस 3 दिन तो इसमें हो गए, बचे 4,
4 दिनों का, एक दिन का किराया y है, तो 4 दिनों का 4y बराबर 27, समीकरण नंबर 1। बोलो ये बात कुछ बैठी है। 4 दिन तो ये काउंट है, 3 दिन इसमें काउंट है, लेकिन इसमें 3 का गुणा नहीं करेंगे। 3 का गुणा यूं नहीं करेंगे क्योंकि 3 दिनों का अलग अलग नहीं है किराया, 3 दिनों का किराया एक ही है, ठीक है। तो इसलिए ये तो x हो गया और ये 4y, लेकिन इसमें 4 दिनों का किराया अलग है, 5 दिन होते तो किराया अलग हो जाता, ठीक है। ये समीकरण नंबर 1। सूसी ने 5 दिनों तक का किराया दिया, तो 5 दिन का किराया, 5 दिन किराया था 21 रुपए, उसके हिसाब से कैसे बनेगा, x प्लस 3 दिन तो इसमें गए, 2y बराबर 21। ये समीकरण नंबर 2। बस इनको हल करना है, ये आपने समीकरण सही से बना लिए तो हल हो जाएगा। तो x प्लस 4y बराबर 27। गलती बच्चे करते हैं, 7 दिन का किराया है तो या तो 7 से गुणा कर देते हैं इसमें, तो 7 से गुणा नहीं होगा, ये बात मैं फिर से बता रहा हूं, क्योंकि 7 दिनों को हमें तोड़ना है, क्योंकि प्रथम 3 दिनों का एक निश्चित किराया है, प्रथम 3 दिन, तो 3 दिन तो इसमें चले गए, 4 ये 4 और 3 7 दिन का 27, 5 दिन का तो 3 दिन तो यहां काउंट हो गए और 2 दिन और बचे 21। हल करें, घटाने पर चिन्ह बदल जाएंगे, ये कट गए, यहां लिख दूं घटाने पर x खत्म हो जाएगा, विलोपन विधि लगा रहा हूं, 4 में से 2 गए तो 2y, 27 में से 21 गए तो 6, y का मान 3। y क्या है, हमने अतिरिक्त दिन का किराया, मतलब 3 रुपए पर डे किराया लगेगा, ये तो प्रतिदिन वाला किराया होगा y का मान समीकरण नंबर 1 2 कहीं रख दो, तो y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर y का मान एक में रखने पर समीकरण 1 क्या है, x प्लस 4y बराबर 27, x प्लस 4 तिया 12, 3 आ गया y का मान बराबर 27, 12 उधर चला जाएगा, x प्लस 12 बराबर 27, x बराबर 27 माइनस 12, जो की वैल्यू आएगी 15। 3 दिन का किराया 15 रुपए है 3 दिन तक, तो फिर यहां पर डे जो किराया है वो 3 रुपए है, कि पर डे किराया 3 रुपए, एक्स और वाई का मान पूछा था, तो ये तो 15 रुपए आ गया और ये 3 रुपए हो गया, ठीक है। बस ये इतना सवाल था, उतारे और आपका 3.3 पूरा फिनिश हो गया। उदाहरण कोई खास है नहीं, एक उदाहरण जैसा मैंने अभी बताया सेम उस टाइप का उदाहरण है, एक आपको 2 अंकों की संख्या वाला, वो मैंने आपके लिए छोड़ा एक होमवर्क के लिए, बाकी और सारे सवाल इसमें हो गए और कोई कठिन ऐसा सवाल है नहीं, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफी है। यदि आपको क्लास पसंद आती है तो आप अपने साथी दोस्तों को भी बताएं और लाइक भी करें इसको, और बहुत ज्यादा पसंद आती है तो सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है। धन्यवाद।